25 साल लगते हैं एक बच्चे को पालकर बड़ा करने में और 25 सेकंड में लापरवाह ड्राइविंग के कारण वो लाश में बदल जाता है। वहाँ पे बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, इसमें काफ़ी लोगों की जान गई है। बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट है। पार्टी, तेज रफ्तार, टूटी सनरूफ, कैसे एक रात 6 दोस्तों को बाहर रहना जानलेवा पड़ गया। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। आज इस ब्रेकिंग न्यूज में हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा सड़क हादसा जो दिल दहला देने वाला है। जी हाँ, देहरादून की हम बात कर रहे हैं, जहाँ देहरादून के ONGC चौक पर एक हादसा हुआ और इस हादसे में एक इनोवा गाड़ी में सवार 7 लोगों में से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जी हाँ, जो 7वां इंसान है या 7वां जो युवक है वो अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत जो है वो काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। अब ये हादसा हुआ कैसे वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये हादसा इतना भयावह है, इसके दृश्य इतने ज़्यादा खतरनाक है कि वो दिल दहला सकते हैं। तो इस कारण ऐसी कुछ वीडियोज़ जो आपको विचलित करती हो वो हम आपको साफ तौर पर नहीं दिखा पाएंगे। ये ONGC वाले जो चौक है, ONGC वाला रेड लाइट का, वहाँ पे बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट। काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, इसमें काफ़ी लोगों की जान गई है। पुलिस प्रशासन मौके पे मौजूद है, एम्बुलेंस मौके पे आ गई है। ये ONGC वाला रेड लाइट चौक है। बीच में एक लड़की का सर भी अलग हुआ है, बिल्कुल लाश पड़ी है। कुछ उस गाड़ी में लाश पड़ी है, बहुत भयंकर, अनियंत्रित होकर गाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि आखिर ये पूरा हादसा हुआ कैसे, कब हुआ और इसके पीछे क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं। ये हादसा जो है रात 11 नवंबर का बताया जा रहा है, जहां पर देहरादून के ONGC चौक पर एक तेज रफ्तार इनोवा कार जो है वो कंटेनर से टकरा गई और उसके बाद ये गाड़ी जो है पेड़ में जा घुसी। बताया जा रहा है कि घटना के बाद जो कंटेनर ड्राइवर था वो मौके पर ही जो गाड़ी है उसे चलता छोड़कर ही वहां से फरार हो गया। वहीं कंटेनर का चालक है उस पे अज्ञात चालक के तौर पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है और जो ड्राइवर है उसकी तलाश भी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि जो कंटेनर है वो भूमिगत गैस पाइपलाइन की ड्रिलिंग मशीन कोलागढ़ ले जा रहा था, लेकिन तभी ये हादसा हो गया। और ये हादसा जब हुआ, इस हादसे के पीछे कारण जो है वो बहुत सारे बताए जा रहे हैं। जहां ये हादसा एक और तेज रफ्तार और लापरवाही का नतीजा है, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक चूक और वाहन फिटनेस की अनदेखी का भी कड़वा सच ये जो हादसा है वो उजागर करता है। आपको बता दें कि इस हादसे में जो 6 लोग मरे हैं उनकी पहचान जो है वो गुनीत, 23 साल के कुणाल कुकरेजा, 24 साल के ऋषभ जैन, 23 साल के नव्या गोयल और 23 साल अतुल अग्रवाल, साथ ही साथ 20 साल के कामाक्षी के नाम के रूप में हुई है। वहीं जो गाड़ी चला रहा था 25 साल का सिद्धार्थ अग्रवाल, वो गंभीर रूप से इस वक्त अस्पताल में भर्ती बताया जा रहा है। तो इस हादसे का एक सबसे बड़ा कारण जो है वो तेज रफ्तार बताया जा रहा है और तेज रफ्तार के कारण ही शायद ये हादसा हुआ। इनोवा जो है वो काफी तेज थी और बताया ये भी जा रहा है कि जो 7 दोस्त थे जो एक गाड़ी में सवार थे, उससे पहले उन्होंने एक पार्टी की थी जिसका वीडियो भी सामने आया है और इस पार्टी के बाद ही वो लॉन्ग ड्राइव पर निकले और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। तस्वीरें दिल को सच में दहला देने वाली है। तो कहा जा रहा है कि तेज रफ्तार के कारण ही ये हादसा हुआ है। वहीं इस हादसे को देखने के बाद राजस्थान की एक नेता जो हैं इंदिरा चौधरी गठाला, उनका एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा था, जिसमें उन्होंने कुछ चंद बातें कही थी और वो इस दुर्घटना के बाद बिल्कुल सटीक बैठती है और हर किसी को सोचने पर जरूर मजबूर करती है। आइए सुनते हैं वीडियो। 1 लाख युवक, बाकी बड़े उम्र के लोग अलग हैं, 1 लाख युवक जान गंवाते हैं हर साल लापरवाह ड्राइविंग के कारण। आप सोचिए, 25 साल लगते हैं एक बच्चे को पालकर बड़ा करने में और 25 सेकंड में लापरवाह ड्राइविंग के कारण वो लाश में बदल जाता है। क्या बीतती होगी उस माँ के ऊपर जो अपने जाते हुए बेटे की पीठ देखती है और आते हुए बेटे का मुंह नहीं देख पाती। आप लोग क्या सोचते हैं, अगर आप अपनी पावर दिखाना चाहते हैं तो मिल्खा सिंह की तरह तेज दौड़िए, या कि आप नीरज चोपड़ा की तरह, देवेंद्र झाझड़िया की तरह आप तेज भाला फेंकिए मोटरसाइकिल का कान मरोड़ने में या तेज गति से कार भगाने में कोई बहादुरी नहीं होती। अगर आप सोचते हैं कि आप बड़े हैंडसम और डैशिंग दिखते हैं तेज गाड़ी भगाते हुए, आप डैशिंग हैंडसम नहीं दिखते, आप लापरवाह दिखते हैं, आप बेपरवाह दिखते हैं, आप बेवकूफ दिखते हैं। इसलिए कम से कम सड़क पर जब भी गाड़ी चलाएं, आप ध्यान से गाड़ी चलाइए। आपकी जिंदगी आपके माता पिता की भी है। तो इस वीडियो को सुनने के बाद आप भी जरूर ये सोच रहे होंगे, इस वीडियो में जो शब्द नेता ने कहे हैं
एक पॉलिटिशियन ने कहे हैं वो हर किसी को सोचने पर जरूर मजबूर कर देते हैं। इस वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले लेकिन आप सबके लिए एक जरूरी सूचना है, अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी क्लेम हॉटलाइन पर कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा लेंगे तो आपको हॉटलाइन का नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 2400 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़े और बीमा करवाए ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 9831 पर। तो इस वीडियो के बाद बहुत से तथ्य जो हैं वो भी सामने आए हैं, बहुत से सवालिया निशान जो हैं वो भी खड़े होते हैं और इस दुर्घटना के पीछे बहुत से कारण भी जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। जैसे सबसे पहले तेज रफ्तार, रेसिंग और रिकॉर्ड की अनदेखी, पुलिस चेकिंग में कमी, जैसे कई कारण हैं जो इस वीडियो के बाद हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। चलिए विस्तार से आपको बताएंगे कि आखिर क्या कुछ कारण पुलिस ने इसके पीछे बताए हैं और पुलिस का क्या कुछ कहना है। देखिए, पुलिस की शुरुआती जांच में कई अहम तथ्य सामने आए हैं। सबसे पहला तथ्य है तेज रफ्तार और रेस। बताया जा रहा है कि इनोवा कार जो है वो तेज रफ्तार में थी और दूसरी कार के साथ रेस लगा रही थी। इसके साथ ही दूसरी गलती जो है वो जर्जर कंटेनर की मानी जा रही है। जी हाँ, जिस कंटेनर से कार टकराई वो ना केवल जर्जर हालत में था बल्कि उसका बीमा और टैक्स भी 2015 में ही खत्म हो चुका था। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम में पंजीकृत इस कंटेनर का बीमा, रोड टैक्स और ऑल इंडिया परमिट साल 2015 में ही खत्म हो चुका था। प्रारंभिक जांच में पुलिस को पता चला है कि जिस कंटेनर के कारण दुर्घटना हुई थी वो परिवहन विभाग के रिकॉर्ड में BRC लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम हरियाणा के नाम पर दर्ज है। कंटेनर 12 अगस्त 2009 को गुरुग्राम RTO में पंजीकृत हुआ था, जिसकी फिटनेस 16 अगस्त 2013 को समाप्त हो गई थी। अब तीसरा कारण है पंजीयन और रिकॉर्ड की अनदेखी। जी हाँ, ये कंटेनर जो है गुरुग्राम स्थित BRC लॉजिस्टिक के नाम पर पंजीकृत था, लेकिन इसे बेचने के बाद भी दस्तावेज जो है वो अपडेट नहीं किए गए थे। तो यहाँ पर रिकॉर्ड की जो है वो साफ तौर पर अनदेखी हुई है। चौथा तथ्य जो निकलकर सामने आया है वो है ब्लाइंड स्पॉट। कंटेनर के पीछे का हिस्सा बड़े वाहनों के लिए ब्लाइंड स्पॉट होता है और तेज रफ्तार इनोवा इसी हिस्से में जाकर टकराई है। वहीं इस मामले के जांच अधिकारी जो है उनका भी कहना है कि जो ट्रक है उसके ब्लाइंड स्पॉट पर जाकर गाड़ी टकराई है। इस कारण ड्राइवर की इसमें कोई गलती नहीं है। तेज रफ्तार जो है वो इसका मेन कारण पुलिस के जो जांच अधिकारी हैं उन्होंने बताया है। और पांचवा कारण है इसमें पुलिस चेकिंग की कमी। दुर्घटना से पहले इनोवा ने कई नाकों को पार किया लेकिन किसी भी चेक पोस्ट पर इसे रोका नहीं किया। अगर तेज रफ्तार थी या फिर ड्रिंक एंड ड्राइव का केस भी था तो भी किसी नाके पर गाड़ी को क्यों नहीं रुकवाया गया, आखिर गाड़ी की चेकिंग क्यों नहीं की गई, ये भी एक बड़ा कारण जो है वो इसमें बताया जा रहा है। तो इस दुर्घटना के बाद जो सबसे बड़े सवालिया निशान हैं वो प्रशासन की लापरवाही पर खड़े होते हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर रात को चेकिंग होती है उसके बावजूद इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। ड्रिंक एंड ड्राइव का अगर केस था तो चेकिंग क्यों नहीं हुई और तेज रफ्तार अगर गाड़ी थी तो किसी भी नाके पर उसे नोट क्यों नहीं किया गया। इसके साथ ही साथ सवाल ये भी है कि कंटेनर का जो ड्राइवर है वो मौके से फरार किस तरह हुआ। तो यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है कि इस कंटेनर का जो बीमा और टैक्स था वो 2015 में ही खत्म हो चुका था। इसके बावजूद इस कंटेनर की फिटनेस जो है वो चेक नहीं की गई, ना वो अपडेट की गई और ये गाड़ी जो है ये किसी और को दे दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो पूरे दस्तावेज हैं वो ट्रांसफ़र नहीं किए गए थे, यानी कि जो गाड़ी है वो पुराने मालिक के नाम पर ही दर्ज थी। तो इस बात से एक बात ये जरूर साफ है कि अगर आप भी कल को किसी को अपनी गाड़ी बेचते हैं तो सबसे पहले दस्तावेज जो हैं वो पूरे अपडेट करवाएं, क्योंकि अगर उस गाड़ी के कारण कोई हादसा होता है तो उसमें साफ तौर पर पुराने मालिक का ही नाम जो है वो दर्ज होगा। तो इसलिए कभी भी आप गाड़ी ट्रांसफर करते हैं तो पूरे दस्तावेज जो हैं वो अपडेट करा कर ही गाड़ी ट्रांसफर करें। कहा जा रहा है कि जो कंटेनर है ये 2009 में पंजीकृत किया गया था, लेकिन 2013 के बाद इसे फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था, यानी कि कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है RTO की तरफ से कि जो गाड़ियों की चेकिंग है या गाड़ियों की रिकॉर्ड की अनदेखी है वो भी हो रही है। ये हादसा जो है यह हमें सड़क सुरक्षा के महत्व और प्रशासनिक जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। जी हाँ, सड़क पर आए दिन हादसे होते हैं और इस हादसे के बाद हम सब लोगों को सड़क सुरक्षा का महत्व और साथ ही साथ प्रशासनिक जिम्मेदारियां जो हैं वो ज़रूर याद आती है कि आखिर अगर इनमें से किसी की भी अनदेखी होगी तो यूं ही सड़क पर दुर्घटनाएं होती रहेंगी। जिस तरह से इस घटना में 6 मासूमों ने अपनी जान गंवाई है, उसी तरह रोज आए दिन किसी न किसी कारण सड़क पर ऐसे हादसे होते हैं और कोई ना कोई अपनी जान जरूर गंवाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे, आखिर प्रशासन कब तक आंखें मूंदे बैठा रहेगा या फिर इस तरह की जो लापरवाहियां हैं उस पर कोई एक्शन जो है वो भी देखने को मिलेगा। तो हमारा तो आपसे यही कहना है कि आप सड़क पर चलें तो कम से कम जिम्मेदारी से चलें और सावधानी से चलें, ताकि ऐसा कोई हादसा आपकी जान का कारण या फिर सामने वाले के जान का कारण ना बन जाए।
तो फिलहाल के लिए इस ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। इसके साथ ही आप मुझे दीजिए इजाजत और साथ ही साथ इस वीडियो पर आपके क्या विचार हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं और आप हमें ऐसी ही वीडियोस के लिए ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी 90-831 पर व्हाट्सएप कर दें तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।